कुछ ही देर में मो साम्राज्य का दूत हॉल में दाखिल हुआ। मो किंगडम के दूत कर्ण ने अभय सिंह को प्रणाम करते हुए कहा, मो किंगडम के दूत कर्ण अभय सिंह के महामहिम को अपना सम्मान देते हैं। आपके स्वास्थ्य, दीर्घायु और आपके राज्य के लिए चिरस्थायी स्थिरता की कामना करते हैं। अभय ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, धन्यवाद। मो किंगडम के राजदूत, आप इस यात्रा पर यहां क्यों आए हैं? मो साम्राज्य के दूत किमू ने ऊंची आवाज में कहा, शिया साम्राज्य के महाराज, मैं अपने सम्राट के आदेश पर सद्भावना लेकर यहां आया हूं। सबसे पहले आपके सिंहासन पर चढ़ने का जश्न मनाने के लिए, दूसरा हमारे दोनों देशों के बीच मैत्री संधि करने के लिए, और तीसरा आपके साथ व्यापारिक लेन देन का प्रस्ताव रखने के लिए। मो साम्राज्य के सम्राट की सद्भावना प्राप्त हो गई है। अब तीसरे मामले पर चर्चा करते हैं। मो साम्राज्य के सम्राट मेरे साथ किस तरह का व्यवसाय करना चाहते हैं? अभय ने कहा। हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई ध्यानपूर्वक सुन रहा था, क्योंकि वे सभी जानते थे कि तीसरी बात ही उनका वास्तविक इरादा था। मो साम्राज्य के दूत ने ऊंची आवाज में कहा, जिया साम्राज्य के महाराज, हमारे मो साम्राज्य में हमेशा से लोहे की कमी रही है। इसलिए हमें हथियार आयात करने पड़े हैं। यह हमारे सम्राट के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा है। इसलिए महामहिम को उम्मीद है कि जिया साम्राज्य अपनी लौह की खदान और आसपास की 300 मील जमीन मो साम्राज्य को सौंपने के लिए तैयार होगा। बदले में मो साम्राज्य ईमानदारी का एक ऐसा इशारा करेगा जो निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, दरबार में उपस्थित सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों के भाव बदल गए और उन्होंने एक स्वर में फटकार लगाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सुझाव देने की कि हमारा देश अपना क्षेत्र छोड़ दे? क्या यही आपकी तथाकथित ईमानदारी है? जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। हमारा जिया साम्राज्य कभी सहमत नहीं होगा। मो साम्राज्य का दूत अविचलित रहा, बल्कि अभय को शांति से देखता रहा। अभय ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लौह की खदान दो देशों की सीमा पर स्थित है, जिसके कारण अक्सर उनके बीच तनाव पैदा होता है, और यहां तक कि 2 छोटे युद्ध भी हो चुके हैं। अंत में इसे उनके जिया साम्राज्य द्वारा जब्त कर लिया गया, लेकिन मो साम्राज्य के लालची इरादे कायम रहे। स्पष्टतः उनका उद्देश्य जिया साम्राज्य के भीतर की अस्थिरता का लाभ उठाकर लौह खदान को छीनना था। अभय ने ठंडे स्वर में कहा, मो साम्राज्य के दूत, आपकी मांग बहुत ही अशिष्ट है। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? जिया साम्राज्य के महामहिम कर्ण आपको सहमत होने की सलाह देता है। यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा। अन्यथा हमारे पास युद्ध के मैदान में मिलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। कृपया पुनर्विचार करें। जिया साम्राज्य के महामहिम मो साम्राज्य के दूत के चेहरे पर अहंकार और कठोरता का भाव था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वास्तव में महामहिम को धमकाने के लिए अधिकारियों ने एक बार फिर डांटा। अभय ने अपना हाथ हिलाया और शांत भाव से कहा, मेरे प्यारे मंत्रियों, शांत रहो। आइए पहले हम सुने कि मो किंगडम हमारे देश की लौह खदान के बदले में किस तरह की ईमानदारी की पेशकश करने के लिए तैयार है। जिया साम्राज्य के महामहिम समझदार हैं, तो मैं खुलकर बोलूंगा, मो साम्राज्य के दूत ने ऊंची आवाज में कहा। सबसे पहले हमारा मो साम्राज्य 300,000 टैल चांदी देने को तैयार है। अभय ने व्यंग्य किया। हालांकि हमारी लौह खदान बड़ी नहीं है, लेकिन यह सालाना 1 लाख टैल का लौह अयस्क पैदा करती है। हर साल बनने वाले हथियारों से हजारों लोग लैस हो सकते हैं, जिससे हमारे देश की सैन्य ताकत में बहुत इजाफा होता है। मो किंगडम के तुम लोग लौह खदान को हासिल करने के लिए सिर्फ 300,000 टैल खर्च करना चाहते हो। यह सिर्फ एक सपना है, एक पागल आदमी का भ्रम। महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोहे की खदान को सिर्फ 300,000 टैल चांदी के बदले में बदलने की बात सोचना पूरी तरह से बेतुकी बात है। यह स्पष्ट है कि वे संकट के समय हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। यहां तक कि 10 लाख टैल चांदी के लिए भी हम कभी सहमत नहीं होंगे। जिया साम्राज्य के महामहिम, कृपया जल्दबाजी न करें। हमारे पास देने के लिए और भी बहुत कुछ है। मो साम्राज्य के दूत कर्ण ने आगे कहा, 500,000 टैल चांदी, 500,000 टैल सफेद चांदी के अलावा हमारा मो साम्राज्य 2 मिलियन जिन अनाज भी देने को तैयार है। अभय की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही।
हालांकि हमारे देश की भूमि बंजर है और उसमें अनाज की कमी है, लेकिन हमारे देश की लौह खदान के बदले 2 मिलियन जिन अनाज का उपयोग करने का विचार बिल्कुल असंभव है। यह सही है। हमें व्यापार नहीं करना चाहिए। यह हमारे राष्ट्र की नींव है। इसके बदले में कोई भी अनाज उचित नहीं है। महाराज बुद्धिमान है, मो किंगडम के दूत ने आगे कहा। इसके अलावा हमारा मो किंगडम उत्तम जेड रुई की एक जोड़ी, 20 उच्च गुणवत्ता वाले एगेट, 100 ड्रैगनाई मोती और 1000 टैल सोना पेश करने के लिए तैयार है, जिसका कुल मूल्य 200,000 टैल तक पहुंच जाएगा। अभय कुछ हद तक क्रोधित था। क्या आपको लगता है कि मैं एक ऐसा आदमी हूं जो विलासिता का लालच करता है? ये चीजें जो आप लाते हैं, मेरी आत्मा को भ्रष्ट करने और मेरे महान चरित्र को कलंकित करने के अलावा और क्या उपयोग करती हैं? इसलिए मैं कभी सहमत नहीं होऊंगा। महाराज सही कह रहे हैं। हम कभी सहमत नहीं होंगे। वे चाहे जो भी प्रस्ताव दें, हम सहमत नहीं होंगे। हमारा क्षेत्र नहीं छोड़ा जा सकता। अधिकारीगण हंगामा कर रहे थे और समझौता करने से इनकार कर रहे थे। इस भव्य माहौल में मो राज्य के दूत को ठंड का एहसास हुआ। उसकी आवाज में जोर था, फिर भी थोड़ी घबराहट थी। जिया राज्य के महामहिम, हमने इतनी बड़ी रियायतें देकर अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन पहले ही कर दिया है। यदि आप अभी भी सहमत होने से इनकार करते हैं, तो क्या आपको युद्ध की संभावना से डर नहीं लगता? हमारे देश की 200,000 की सेना पहले से ही सीमा पर तैनात है, किसी भी समय जिया राज्य पर आक्रमण करने के लिए तैयार। क्या तुम वाकई धमकियों का सहारा ले रहे हो? अभय ने ठंडी हंसी निकाली। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं दिखा और उसने पलटकर कहा, जाओ मो किंगडम के सम्राट से कहो, अगर युद्ध की नौबत आती है तो ऐसा ही हो। क्या वह वाकई सोचता है कि मैं उनसे डरूंगा? महाराज बहुत बुद्धिमान है, अधिकारियों ने एक स्वर में कहा। इस समय अभय के बारे में हर किसी की धारणा बदल गई थी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह युवा सम्राट, जो अभी अभी सिंहासन पर बैठा था, मो साम्राज्य के दूत की धमकियों और प्रलोभनों के सामने अडिग रहेगा तथा पूरे समय एक अडिग और दृढ़ चरित्र का प्रदर्शन करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जिया साम्राज्य एक दृढ़ और प्रबुद्ध शासक के उदय का गवाह बनने वाला था? प्रधानमंत्री और ग्रैंड जनरल ने उच्च ड्रैगन सिंहासन पर अभय को बड़ी संतुष्टि के साथ देखा। बड़े भाई, जिया साम्राज्य को अब उम्मीद है। अभय ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया और उठ खड़ा हुआ। उसकी उपस्थिति आदेशात्मक थी क्योंकि उसने घोषणा की, मो किंगडम, तुम्हारे पास जो भी तरकीबें बची हैं, उन्हें सामने लाओ। अगर मैं थोड़ा भी भौहें सिकोड़ता हूं, तो मैं सच्चा आदमी नहीं हूं। महामहिम बुद्धिमान है। अधिकारियों ने एक बार फिर प्रशंसा में सिर झुकाया। मो राज्य के दूत ने अपने दिल में अनिच्छा के साथ कहा, मूल रूप से हमने मो राज्य की सबसे खूबसूरत महिला को आपके सामने पेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब यह अनावश्यक लगता है। कर्ण अपनी छुट्टी ले लेगा। रुको, अभय ने पुकारा। मो साम्राज्य के दूत ने असमंजस में पूछा, जिया साम्राज्य के महाराज, क्या कुछ और भी है? अभय ने पूछा, मो साम्राज्य की पहली सुंदरता जिसका आपने उल्लेख किया, क्या वह काव्या है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ऐसी सुंदरता रखती है जो चंद्रमा को भी ढक सकती है और फूलों को भी शर्मिंदा कर सकती है? वास्तव में उसके बारे में क्या? मो राज्य का दूत और भी अधिक हैरान था। अभय प्रसन्न होकर बैठ गया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आपका मो किंगडम वास्तव में ईमानदारी दिखाएगा और इस तरह के खजाने को देने के लिए तैयार होगा। मुझे यह उपहार बहुत पसंद है। यह सिर्फ एक लोहे की खान है। चलो इसे एक्सचेंज करते हैं। नागरिक और सैन्य अधिकारी आश्चर्य से चिल्ला उठे, भाड़ में जाओ। मो किंगडम के दूत ने प्रतिध्वनित किया। FCK, हर कोई पूरी तरह से अचंभित था। इतनी सारी बातचीत के बाद मैंने सोचा कि आप एक मजबूत और बुद्धिमान सम्राट हैं, लेकिन यह सोचना कि आप इतनी आसानी से सुंदरता के प्रति आकर्षित हो जाएंगे, कितना अप्रत्याशित है। और आपने इतनी आसानी से सहमति दे दी, इसने सभी को पूरी तरह से चकित कर दिया। मो साम्राज्य का दूत अभी भी अचंभित है। हकलाते हुए वह पूछता है, जिया साम्राज्य के महामहिम, क्या आप गंभीर हैं? क्या आप हमारे मो साम्राज्य की सबसे सुंदरी काव्या के लिए लौह खदान का व्यापार करने को तैयार हैं? अभय ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, एक सम्राट हल्के से बात नहीं करता। क्या आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? नहीं, नहीं, नहीं। मो साम्राज्य के दूत ने बार बार अपने हाथ हिलाए और अपना मुंह खोलकर कहा, तो
हमारा समझौता हो गया है। रुको, तुम उन चीजों को नहीं छोड़ सकते जिन पर हम पहले सहमत हुए थे। अभय ने जोर से चिल्लाया, मुझे चांदी चाहिए, मुझे अनाज चाहिए, सोना चाहिए और गहने भी चाहिए जो तुमने पेश किए हैं। मुझे यह सब चाहिए, एक भी चीज कम नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। जिया साम्राज्य के महामहिम मो साम्राज्य के दूत ने जल्दी से जवाब दिया। अधिकारियों को अंततः होश आया और वे चिंतित होकर बोले, महाराज, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।